कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बड़ी और दिलचस्प खबर सामने आई है। अब इंसानों की तरह यहां के हाथियों को भी आधार कार्ड मिलने वाला है। ये कोई सामान्य पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि डीएनए प्रोफाइलिंग और माइक्रोचिपिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर गजह ऐप के माध्यम से इसे तैयार किया जाएगा। दरअसल कान्हा टाइगर रिजर्व के 16 हाथियों को एक विशिष्ट पहचान मिलने वाली है, जो उनके संरक्षण और प्रबंधन में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है और उन्हें एक खास नंबर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया ठीक वैसे ही होगी जैसे इंसानों के लिए आधार कार्ड तैयार किया जाता है, जिससे उनकी पहचान स्थापित होती है। हाथियों के इस कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी, जिसे गजह ऐप में डिजिटलाइज्ड किया जाएगा। हम इस वक्त हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के कान्हा जोन में। हमारे साथ ये देखिए, ये है चंचल कली, वो है शिवानी, वो है शिवा और ऐसे अनेक हाथी हैं। आज इनको एक नई पहचान मिलने की प्रोसेस शुरू हो रहा। इनका एक पहचान पत्र होगा। पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, आधार कार्ड मतलब यूआईडी, यूनिक आईडी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मनुष्य के अलावा हाथियों को भी अब आधार कार्ड मिलेगा। इस आधार कार्ड के तहत हाथियों का डीएनए टेस्ट होगा, इनकी प्रोफाइल बनेगी। एक गजह ऐप है, उस ऐप में इसकी जानकारी होगी और इनको जो यूआईडी नंबर दिया जाएगा वो एक चिप के द्वारा दिया जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? ये डीएनए टेस्ट प्रोफाइल हाथी का क्या बनाया जा रहा है? ये भारत सरकार ने पिछले साल हमें दिशा निर्देश दिए थे कि हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट ओन एलिफेंट्स हैं, सबको भारत सरकार में एक प्रोजेक्ट के तहत मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इसमें सभी हाथियों की हम जो आईडी बना रहे हैं, जिसमें आईडी के बेस में इसमें भारतीय वन्यजीव संस्थान को अधिकृत किया गया है, जिसमें आईडी डीएनए के लिए प्रोफाइल बैंक तैयार की जा रही है। डीएनए के लिए सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। सैंपल में मुख्यतः रूप से ब्लड है और इनके डंग सैंपल्स हैं और स्वैब्स हैं, वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। WI द्वारा एक किट प्रदान हमें की गई है, उसमें एक उनका जो आईडी नंबर है, उस किट को हम जो है इसमें सैंपल कलेक्ट करके वहाँ पे भेजे जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है जिसमें हाथी के कई एंगल से फ़ोटोज़ वहाँ पर जो है ऐप में प्रविष्ट किए जाते हैं और इसके साथ साथ इनके फिजिकल पैरामीटर है, हाइट है, लेंथ है, बॉडी गर्थ है, उसका भी प्रविष्ट इसमें किया जाता है। इसके बेसिस पर ये एक सूचना तैयार हो जाएगी, जिससे हाथियों को एक अच्छे जो है प्रबंधन के लिए और इनके वेलफेयर के लिए सरकार इनका जो योजना बना सके और इसको जो है एक अच्छी तरह से इनकी पहचान मिल सके। इस दिशा में ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो इसी तहत कान्हा टाइगर रिजर्व में यहाँ पे आज सैम्पलिंग की गई है, जिसको हम भारतीय वन्यजीव संस्थान को डीएनए डाटाबेस के लिए यहाँ पे सैंपल्स तैयार करके भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कान्हा टाइगर रिजर्व में अभी कितने वर्तमान में हाथी हैं और टाइगर रिजर्व के अलावा बाहर भी कोई एक आध हाथी है क्या जिसकी आप सैंपलिंग कर रहे हैं, जिसको आप डाटा तैयार कर रहे हैं? हाँ, वर्तमान में ऐसा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व में हमारे शासकीय हाथी की संख्या 16 है, जिसका सभी का हमने सैंपल भेजे जाने हैं। और इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व के बाहर एक प्राइवेट हाथी है, उसके भी हमने जो है वहाँ से सैंपलिंग इकट्ठा करके जो भारतीय वन्यजीव संस्थान को हम भेज रहे हैं। तो देखा आपने, हाथियों की सुरक्षा के लिए सरकार और वाइल्ड लाइफ WII कितना अलर्ट है। तो 2017-18 की गणना में भारत में हाथियों की संख्या 27,312 थी, मगर इस 2023 में टाइगर के आंकड़ों के साथ हाथियों की संख्या लगभग 30,000 के ऊपर आंकी गई है। और भारत सरकार का यह सोचना था कि दिसंबर 2025 तक हम हाथी आकलन पूरा कर लें। उसी के तहत यह पूरा प्रोसेस किया जा रहा है। इससे हाथियों को सुरक्षा मिलेगी, हाथी संरक्षित होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों का डीएनए विश्लेषण किया जा रहा है और इस डीएनए विश्लेषण के पीछे क्या उद्देश्य, सरकार क्या चाहती है, यह करके सरकार हाथियों को एक यूआईडी नंबर देना चाह रही है। हमारे साथ कान्हा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर गोयल साहब हैं। हम गोयल साहब से समझते हैं कि ये हाथियों का डीएनए विश्लेषण करके क्या हमको हासिल होगा, क्या सरकार चाहती है। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व में 16 या 17 हाथी हैं, इनका विश्लेषण किया जा रहा है डीएनए करके, इनको एक नंबर दिया जा रहा है। क्या सर इसके पीछे सरकार की सोच? भारत सरकार WI के माध्यम से एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी हाथी हैं, चाहे वो पालतू हाथी हों या जो विभागीय कार्यशैली में काम में लिए जा रहे हैं प्रबंधन के लिए, उन सभी का एक परिचय पत्र के तरीके से बनाना चाह रहे हैं, ताकि कभी भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कहीं हो तो उसका आइडेंटिफिकेशन ईजिली हो सके। तो कान्हा में जैसे हमारे पास प्रबंधन में 16 हाथी हैं अभी, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और इसके अलावा एक पालतू हाथी है यहाँ पे जो कान्हा के एरिया में आता है, जुरिसडिक्शन में। तो कुल मिला के 17 हाथियों का वेटरनरी डॉक्टर के माध्यम से सभी सैंपल्स भेजे जा चुके हैं और इवेंचुअली उसका एक आईडी नंबर वो दिया जाएगा।
तो सर इसमें एक बात और है, हाथियों के संरक्षण में संवर्धन में भी क्या ये मतलब सार्थक होगा, क्योंकि एक हाथी को उसकी पहचान मिलेगी। बिल्कुल, इससे जो इलीगल ट्रैफिकिंग है एलिफेंट की, उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजिट में अगर हाथी है, पालतू हाथी है, उसका आईडी तुरंत पहचाना जा सकता है और उसमें कोई भी किसी और हाथी के नाम पे किसी और हाथी को भेजने की जो एक समस्या है जिससे ट्रैफिकिंग होती है, उस पर रोक लगेगी। तो देखा आपने, इलीगल ट्रैफिकिंग, हाथियों का ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें बड़ी सहायक सिद्ध होंगी इस हाथी के यूआईडी नंबर मिलने के बाद। मंडला से एनडीटीवी के लिए चंद्रेश खरे। गुना के बमोरी विकासखंड के बछा बदा गांव के किसान लाखन सिंह लोधी ने मेहनत के दम पर सफलता की जो कहानी लिखी है वो आज कई किसानों के लिए प्रेरणा सूत्र बन गई है। 5 साल पहले उन्होंने जिस बंजर जमीन पर खेती का सपना देखा वो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी झाड़ियों में घिरा हुआ था। कंकड़ीली और पथरीली थी वो जगह और उस पर सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से तकनीकी मदद ली और 1 एकड़ में 150 से अधिक नींबू के पौधे लगाए। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी मेहनत रंग लाई और आज वही जमीन उन्हें साल में 3 बार नींबू की फसल